So clap for the Alankrita. She will help us for today's makeup look. तो आज हमारे पास में अलंकृता ने वैसे तो ग्रीन पहना है। अलंकृता आपकी ज्वेलरी ये है, ओके फाइन। अच्छा ज्वेलरी ये है, जो बच्चे हमारे ऑलरेडी परस्यू कर रहे हैं वो बताएंगे कि क्या मेकअप कर सकते हैं। दिस इज द ज्वेलरी, टुडे वी आर गोइंग टू डू हल्दी मेकअप लुक एंड आई थिंक इनका बाकी जो ड्रेस है दिस इज बी येलो एंड दिस इज द ग्रीन, दैट्स वाई वी हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ओवर देयर। क्या मेकअप हो सकता है इस ज्वेलरी के साथ, क्या मेकअप हो सकता है, कुछ बताएंगे? कोई आपका दिमाग में कोई गाइडलाइन हो, कुछ दिमाग में कोई क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हो तो हमें जो मेकअप करना है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड भी सीखना है। ट्रेंड वांट्स लाइक सटल लुक्स विद अ स्टाइलिश फील, ठीक है। हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हल्दी मेकअप लुक। हल्दी मेकअप लुक में कौन सी बातों का ध्यान रखना है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और मीनवाइल मेकअप भी करते जाएंगे। तो सबसे पहली बात क्या होती है, हल्दी मेकअप कहाँ पर होता है, कहाँ पर, ओपन एरिया पे फर्स्ट, यानी हमें लेयरिंग को अवॉइड करना है मेकअप में। भी देखना है कि बंदी को स्वेट बहुत आएगा, तो स्वेट को कैसे मैनेज करना है इसको देखना पड़ेगा हमें। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दे रही हूँ कि जिनका आपको लगता हो कि स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, स्वेट आ रहा है, तो यूज़ एलम, ठीक है। उसको सिर्फ उसी पार्ट पे लगाइएगा। हमारा ये वाला पार्ट इतना ऑयली नहीं है, बट हाँ अगर हमें किसी ऐसी स्किन के साथ काम करना हो तो एलम इज़ रियली वर्क विद यू। और उसको थोड़ा सा नॉर्मली आपने फेस पे रब किया, उसके बाद हल्का सा टोनर डाल दिया या आइस कर दिया तो स्किन मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो आइस क्या करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है। तो दिस विल बी वर्क एज अ स्किन प्रिपरेशन आफ्टर योर क्लिनजिंग। आपको क्या यूज़ करना है, एलम। एलम यूज़ करने के बाद आपको यूज़ करना है टोनर। टोनर यूज़ करने के बाद आपको यूज़ करना है वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र। अगर आप इस तरीके के वेदर में काम कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी है, गर्मी है, और अगर विंटर्स में कर रहे हैं तो जैसा बंदी का स्किन है वैसा काम करिएगा, ठीक है। तो स्किन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हमारे फेस पे क्लीनिंग हो चुकी है, सो आई विल डू द टोनिंग। टोनिंग में जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ, यहाँ पर मैं दो तरह की टोनिंग यूज़ करूँगी। एक मैं यूज़ करूँगी, दिस इज़ अ राइस वाटर टोनर, राइस वाटर टोनर, राइस वाटर टोनर, क्लियर। एंड दूसरा है टर्मरिक फेस टोनर, ठीक है। दो टोनर्स यूज़ करने जा रही हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे, टर्मरिक इसको शेक करेंगे पहले, शेक इट वेल एंड अप्लाई। आप आंखें क्लोज कर लीजिएगा। ठीक है, आपका जो हल्दी वाला टोनर था उसने एग्जॉर्ब कर लिया है। अभी हम लोग क्या डालने वाले हैं, दूसरा वाला राइस टोनर। ये सिर्फ हम टी जोन पे डालेंगे। टोनिंग समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग करेंगे कंसीलिंग, ठीक है। कंसीलिंग के लिए हमने दो ब्रांड्स को यूज़ किया है, लॉरियल और रिकोट, ठीक है। और ये जो कंसीलर है ये कैसा है, कैसा है ये कंसीलर, ऊपर देखिए, लिक्विड मैट। ब्रश से लगाएंगे, बहुत थोड़ा सा ही लगेगा बट कवरेज अच्छी आ जाएगी। ये जो ब्रश है दिस इज़ फ्रॉम मिलाग्रो, स्पेशली फॉर कंसीलिंग बेस। इसका एक स्पेशल फार्मूला है, यहाँ पर आप देखो कैसा है ये ब्रश, हाँ स्लैंट है एंड इट रियली हेल्प्स टू डू अ मेकअप ईजियर, वेरी फास्ट, और प्रॉपर एक ही बार में आपको स्ट्रोक में आपको हेल्प मिल जाएगी और क्रीजिंग भी अवॉइड करेगा। ये देखिए, सी द डिफरेंस विद इन अ वन स्ट्रोक, प्रॉब्लम सॉल्व। अंडर आई दिख रहे हैं आपको, कैसी दिख रही है, ब्राइट दिख रही है, अच्छी सी नॉर्मल सी, और क्या ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्किन को चेंज किया है? तो ये हमें ध्यान रखना है कैसे कब कितना लगाना है। तो हमने बहुत कितना लिया था, बस
इस कॉर्नर पे अगर हम कंसील करते हैं तो एक अच्छा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर का जो एरिया है वो ग्रे नहीं पड़ता मेकअप के बाद। नहीं तो आई के लिए उधर करते हैं, कंसील के लिए इधर करते हैं, इसको छोड़ देते हैं अपन यहाँ पे। और हर किसी को इनर आई कॉर्नर पे थोड़ी थोड़ी डीपनेस एक्स्ट्रा होती है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम उसको भी कवर कर ले रहे हैं। कलर चेंज लग रहा है प्रोडक्ट का? अगर हम इनकी स्किन पे चेक करते तो फोरहेड वाला हिस्सा ज़्यादा डार्क था और अंडर आइज का हिस्सा डार्क था और अराउंड द लिप एरिया डार्क था, है ना? इसके अलावा तो कुछ नहीं था। तो जो ज़्यादा डार्क था वहाँ पर हमने डार्क कलर लगाया। अभी देखो बेस भी नहीं हुआ है, लेकिन लुक्स जो हैं वो धीरे धीरे एकदम क्लियर आना शुरू हो गए हैं। बिकॉज कंसीलिंग, राइट कंसीलिंग इज़ द की गॉड ऑफ द परफेक्ट बेस। अगर कंसीलिंग अच्छी हुई होती है तो मेकअप ग्रे नहीं पड़ता है, मेकअप लॉन्ग लास्ट चलता है, स्किन का सही स्किन टोन निकल के आता है। कई बारी बहुत अच्छा मेकअप, बहुत अच्छा ब्रांड यूज़ करने के बाद भी मेकअप आपका फ्रेश नहीं दिखता, है ना? पता ही नहीं चलता कि क्या गलतियां हम कर रहे हैं। तो राइट कलर, राइट प्रोडक्ट और राइट स्किन के साथ, राइट ब्रश के साथ यूज़ करना, प्लस राइट टेक्निक एंड राइट अमाउंट। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट लगा के आप मेकअप को सिर्फ केक ही बनाएंगे और कुछ नहीं, लेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, और हमें उन एरियाज़ को भी छोड़ देना होगा। जैसे एक बारी मेरे को किसी स्टूडेंट ने पूछा कि मैम आप यहाँ पर कंसील क्यों नहीं करते हो, यहाँ पे कंसील क्यों नहीं करते? सबका तो एरिया डार्क होता है, फिर क्यों नहीं करते बताओ? बेसिकली हमारे फेस पे नेचुरल कर्व्स होते हैं जिससे कि हमारे फेस का स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अगर हमने मेकअप नहीं भी किया होगा तो हमें अपने कुछ एरियाज़ पे नेचुरल कंटूर दिखेगा। नेचुरल कंटूर है वो। तो कोई चीज़ को हमें अगर शेपिंग के लिए यूज़ करना है तो कंसील क्या कर रहा है, उसकी शेप को, जैसे अभी इनका फेस अभी कैसा लग रहा है, फ्लैट, सारे फीचर्स आउट हो चुके हैं, कोई डेप्थ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लगा दिया तो क्या होगा, यहाँ का जो डेप्थ है वो चला जाएगा, फेस चौड़ा लगने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर कभी भी कंसील नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, कंसीलिंग हो चुकी है हमारी मिनिमम प्रोडक्ट के साथ एंड मिनिमम एरियाज़ पे। पूरे फेस पे कंसील नहीं करना होता है, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे करना है। डैब डैब मोशन पे करा एंड देखिए आपको फिनिशिंग दिख रही है, लाइंस दिख रही हैं। हम लोग ब्रश से करते हैं तो लाइन दिखती है, आज आपको लाइन दिख रही है क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्रश। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं नेक वाले पोर्शन पे। यहाँ पे हमने MS ग्लैम का ये फ्लैट वाला ब्रश लिया है एंड यहाँ पे इनको थोड़े से स्ट्रेच मार्क थे, इसलिए मैंने पहले थोड़ा डार्क कलर लगाया है टू हाइड द स्ट्रेच मार्क्स। This is the real skin, this is the after makeup skin, but this is so natural। और किसको लगाने का तरीका देखा, कैसे लगा रहे हैं? यहाँ लिया क्योंकि ये कैसा है, क्रीमी मैट है। अगर इसको हम बहुत ज़्यादा एक्टिव करेंगे तो ये ऑयल जो है डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, ऑयल डिस्चार्ज करेगा तो प्रोडक्ट और ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। तो वी हैव अ ब्रश लाइक दिस, वी हैव टू यूज़ लाइक दिस। हाथ नहीं लगाया मैंने अभी तक। क्या आपको लग रहा है कवरेज नहीं आ रही? क्या आपको लग रहा है लाइंस आ रही हैं? क्या आपको लग रहा है फिनिशिंग नहीं आ रही? किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे लाइंस इसके बारे में जो मैं बोल रही हूँ? कवरेज आज नहीं आ रही? आ रही है, लाइंस आ रही हैं, फिनिशिंग दिख रही है, नेचुरल है। कलर कितना नेचुरल है। हमारा कैसा मेकअप है, आउटडोर मेकअप है। आउटडोर मेकअप में हमें ऐसा कलर फेयर नहीं करना है कि बंदी का कुछ चेहरा ही कुछ और हो जाए। दिस इज़ ऑल अबाउट नियर टू द स्किन। ठीक है,
नॉर्मल। बताओ कवरेज दिख रहा है? समझ में आया? प्रोडक्ट समझ में आया? लुक, फिनिशिंग, स्टाइल सब समझ में आया? बेसिकली अगर हमें राइट प्रोडक्ट, राइट ब्रश, राइट स्किन, राइट कवरेज पता हो तो हमें मेकअप में टाइम नहीं लगेगा। बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं कंटूर स्टिक, हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। समझ आया? कहाँ कहाँ कैसे लगाए तो बताइए। कितनी कम क्वांटिटी में लगाया ये भी समझ में आया? क्यों लगाया इतना कम क्वांटिटी में? क्योंकि अगर वो स्प्रेड करेगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फ्लपी सा ब्रश लिया है, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम MS ग्लैम। इसको टूवर्ड अपवर्ड इस तरीके से हमें शिफ्ट करना है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आज पढ़ा रही हूँ वो हर तरीके हर बार ये ऐसे ही यूज़ होगा, यही प्रोडक्ट यूज़ होंगे। ये सिर्फ टेक्निक्स हैं और अगर हम इन टेक्निक्स को ध्यान पे रखेंगे तो हमारे मेकअप अच्छे होंगे। ओवल शेप है, मैं चाहती हूँ इनका फेस थोड़ा चबी दिखे, तो मैं क्या कर रही हूँ, कॉन्टोर की पोजीशन डिफरेंट तरीके से लगा रही हूँ। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ अ हाइलाइटर। ये शाइन वाला हाइलाइटर नहीं है, शाइन वाला हाइलाइटर बाद में यूज़ करेंगे हम लोग। तो वहाँ पर जो आप क्रीम पाउडर वहाँ पे बात कर रहे हो ना, वो वहाँ यूज़ होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको करेंगे सिक्योर। हाथ में लिया है थोड़ा थोड़ा पाउडर एंड उसी से लगा रहे हैं थिन लेयर। एंड दिस इज ऑल्सो a base brush again from this is from Recode। वो ब्रश ये है और ये ब्रश ये है, ये देखो, ये मैं कंसीलिंग के लिए यूज़ करती हूँ, ये मैं बेस पाउडर फाउंडेशन से इसके लिए यूज़ करती हूँ। अभी तो बिल्कुल मैट हो गया ना चेहरा। मेकअप लॉक ऐसे लेना है, ऐसे लगाना है एंड ढेर सारा ब्लश आपके हाथ में आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा निकालिए एंड बहुत सॉफ्ट सा, ये देखिए, थोड़ा सा उधर टर्न करें। ठीक है, देखा, छोटू ब्रश से काम नहीं चलेगा यहाँ पे क्योंकि इसका फेदर बड़ा है। लाइक दिस, रोटेट लाइक दिस एंड रोज़ को लगाना है हमें इनके
सो अभी जो हमने यूज़ किया था दैट इज़ पीच, ये से यूज़ किया, क्या बन गया? वाइन। ये बहुत ज़्यादा डार्क था, वो बहुत ज़्यादा लाइट था। अभी अच्छा लग रहा है? ठीक है, अब हम लोग करेंगे कॉन्टोर, वो करेंगे हम लोग पाउडर से। हम लोगों ने ऑलरेडी अंदर कॉन्टोरिंग कर रखी थी, तो अगर हम बाहर बहुत ज़्यादा डार्क कॉन्टोर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा विजिबल होगा, इसलिए हमें ऐसी कोशिश करनी है कि कॉन्टोर का कलर बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि इस मेकअप में तो शाइन चला गया है और तो बहुत ज़्यादा मैटी दिख रहा है। तो एनी टाइम जब आपको ऐसा लगे कि मेकअप में पाउडरी फील है, केकी फील है, तो आप दो काम कर सकते हैं। पहला डायरेक्ट स्प्रे डाल सकते हैं, दूसरा हमारे पास में जो ये ब्यूटी ब्लेंडर होता है इसमें स्प्रे डाल के आखिरी में भी अगर आपको लग रहा है कि फेस में केकी फील है तो हम सेटिंग स्प्रे डाल के इसको यूज़ करेंगे तो हमारा केकी फील चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो यूज़ करने जा रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी वेरी वायरल प्रोडक्ट फ्रॉम Swarovski, जो कि हमारे फेस पर एक बहुत ही शीन ग्लिटरी इफेक्ट देता है और मेकअप में किसी भी तरीके के केकी या पाउडरी इफेक्ट को इंस्टेंटली गायब कर देता है। तो देखते हैं इसका रिजल्ट। आंखें बंद। बस इतना सा ही, एंड इसके बाद दिखेगा हमें एक बहुत ही अच्छा सा ग्लॉसी सा लुक। तो हमें इसको करना होगा ड्राई स्माइल। यहाँ पे हमने दो कॉम्पैक्ट पाउडर लिए हैं, स्पेशली जो अंडर आई एरिया होता है। कॉम्पैक्ट पाउडर में बहुत अच्छी चीज़ क्या होती है, इसमें ऊपर देखिएगा, इसमें फाउंडेशन भी मिला रहता है। यस, तो आपके डल एरियाज़ को वो इंस्टेंटली ब्राइट कर देता है। देखिए डिफरेंस, देखिए तो बस ऐसे ब्लेंडिंग ब्रश से मैंने पहले ही थोड़ा सा आई बेस ऑलरेडी आंखों पे लगाया हुआ था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो इसलिए मेरे को ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बहुत ज़्यादा हाई कवरेज चाहिए, ऑलरेडी लगा हुआ है। और बहुत स्लाइट सा पाउडर लेके बहुत हल्का सा, ताकि इसमें क्रीजिंग ना पड़े, बहुत कम क्वांटिटी में लेके उसको इसकी ग्रीसीनेस को लॉक करना है। बहुत ही कम क्वांटिटी लेके, ये लाइन ज़रूर याद रखिए, कम क्वांटिटी। सबसे पहले हम लोग लेंगे एक येलो कलर, हल्दी का मेकअप है तो शुरुआत करते हैं येलो से। एंड इनर आई कॉर्नर टू आउटर आई कॉर्नर इसको लगा देना है। ऑरेंज, एक अच्छा सा परफेक्ट ब्लेंड ऑरेंज एंड येलो का, बहुत ही सूदिंग लुक देता है आई लुक। देखिए आई कलर देख रहे हैं ना। तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कलरफुल मेकअप किया जाए, बट हाँ ये सटल कलरफुल आई मेकअप लुक होगा। हमारे पास में है रिकोट की ये पर्पल पेंसिल। अब हम इसको लगाएंगे फेस क्लोज, बिल्कुल रफली लगाएंगे।
लगाती भी जा रही हूँ और हल्के हाथ से ब्लेंड भी करती जा रही हूँ। बहुत ही थिन लेयर लगाई है, शायद दिख भी नहीं रही होगी आप लोग को, दिख रही है? सिर्फ विंग बनाया है मैंने एक तरीके से। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, जितना भी ये पाउडर ये सारा चीज़ें गिरी थी इनको हटा देंगे। फिर हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, दिस इज़ मस्कारा फ्रॉम MS Glam। बाहर भी एकदम नेचुरल लगेगा, क्योंकि कई बारी हम जब ऐसे मेकअप करते हैं जहाँ पर हमें धूप में ऐसे जाना होता है, तो अगर आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा पाउडरिश होती हैं तो उनका कलर दिखता नहीं है। तो इस तरीके से अब इसके ऊपर हल्का सा हम लोग पाउडर का कलर ऐड करेंगे पूरे मेकअप होने के बाद। इससे बार बार टचअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज़ अगर हम डायरेक्ट पाउडर से करते हैं तो बार बार टचअप करने की ज़रूरत पड़ती है। सेम चीज़ जैसे हमने कंटूर में किया था, क्रीम पाउडर, तो ये टचअप करने की ज़रूरत नहीं है, चिपक जाएगा। अभी तुरंत नहीं करेंगे, बाद में। ये जो ऑरेंज कलर है इसको हमने लगाना है। तो ये मेकअप कलरफुल तो है, लेकिन कैसा कलर है? सटल। तो देखिए, येलो दिख रहा है आप लोग को? हाँ, लाइट ही तो चाहिए, ज़्यादा दिखने लगेगा तो पूरी आईज का लुक ही ख़त्म हो जाएगा। लोअर लैशेस के लिए ये अलग आता है। जी जी जी, ये देखिए डिफरेंस दिख रहा है, अलग है तभी डिफरेंस है, नहीं अगर उसी से करेंगे तो नहीं दिखेगा। ऊपर देखिए, बहुत करीब से। आपको जो भी मेकअप में पढ़ना होता है, जो भी आपको करना होता है, हर चीज़ के पीछे एक साइंस है कि यही आई शेड क्यों लगेंगे, यही कलर क्यों लगेगा, ऐसा ही लाइनर क्यों लगेगा। उसके लिए आपको आई शेप, फेस शेप सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा अच्छा ये क्यों किया हुआ है। तो जिसे नहीं पता है वो उसका मेकअप कभी अच्छा होगा कभी ख़राब होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार अच्छा ही हो। पर जिसे पता है उसका मेकअप हर बार अच्छा होगा ना। अगर फेस पे हेयर्स आ रहे हों तो आप ऐसे ब्रश से पीछे करिए और उसके बाद हाथ ऐसे कर दीजिए। हम लोग जनरली क्या करते हैं, इससे क्या होता है, स्क्रैच आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने देखिए ये क्लीन किया, इसको भी मैं ऐसे ही क्लीन कर रही हूँ। ये ऐसे मैंने पहले पीछे लिया और फिर उसके बाद क्लीन कर दिया। छोटी छोटी टेक्निक्स हैं बट बहुत वर्थफुल है। आप बताइए, आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है? ये होलोग्राफिक है, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है? शिमरी एंड शाइनी। शिमरी एंड शाइनी तो सारे ही होते हैं। होलोग्राफिक का मतलब 2 शेड्स।
यहाँ पर आपको याद होगा मैंने बेबी पिंक लगाया था, इसलिए मैंने ये लगाया, बाकी जगह पे मैं वो नहीं लगाऊंगी अब। अब फेस कैसा लग रहा है? ग्लॉसी लग रहा है? अभी तक जितने भी लोग कह रहे थे कि मेकअप में पाउडर है, तो क्या अभी मेकअप में पाउडर है? कितना ग्लॉसी लग रहा है अभी चेहरा? प्रॉपर? लिपस्टिक में मैं यूज़ कर रही हूँ स्वीटी फ्रॉम MS Glam। अब इसके ऊपर मैं लगाने जा रही हूँ ऑन्ड्रे अगेन फ्रॉम द MS Glam। सो यहाँ पर जो हमने लिपस्टिक लगाई है उसमें हल्का सा पीचिश पिंक शेड लगाया है। लाइक हमारा जो आई का कलर है और जो हमारे लिपस्टिक का कलर है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहिए। एकदम डिसकनेक्टेड लिपस्टिक्स नहीं लगाने होते हैं। जैसे जब हमने पहले पिंक लगाया था तो वो डिसकनेक्ट कर रहा था मेकअप के साथ। ऐसा नहीं है कि न्यूड लगाना है तो हम बस ऐसे कलर्स लगा दें जो कि कनेक्ट ही ना करें। तो आपके मेकअप के साथ, आई के साथ, फेस के साथ वो कनेक्ट करना ज़रूरी है। तो मैंने वहाँ पर 2 कलर की लिपस्टिक यूज़ करी, एक पिंक यूज़ करी और एक पीच यूज़ करी। आई डोंट वांट कि मेरा पूरा लिप्स ऑरेंज दिखे, बट आई डोंट वांट कि मेरा पूरा लिप्स पिंक दिखे, तो इसलिए मैंने थिन लेयर्स लेकर मैंने इसको पीचिश पिंक कर दिया। एंड दिस इज़ द ऑरेंज का न्यूड लिपस्टिक टोन। ठीक, एंड नाउ आई विल यूजिंग the lip gloss which is little shimmery and shiny। so जो हम लोग ग्लास लिप देखते हैं ना, वो इस तरह के लिप ग्लॉस से आते हैं। दिख रहा है? लॉक करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं फिक्सिंग स्प्रे। एंड इसको पहले ना थोड़ा सा ऐसे शेक करना है और आँखों को करना है क्लोज और दूर से ले आके ऐसे छोड़ देना है। ठीक है, डायरेक्ट फेस पे मत मारिएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, क्लाइंट बिल्कुल डिस्कम्फर्टेबल नहीं फील करता है और जो फिक्सिंग स्प्रेज होते हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट करोगे तो बंदा एकदम से इनहेल करता है और उसको नॉजिया है, खांसी या कोई भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये एल्कलाइन बेस्ड होता है, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होता है। ठीक है, चलिए, सो दिस इज़ आवर टुडेज मेकअप लुक, राइट। सो गाइस, कैसा लगा आपको आज का मेकअप? बहुत अच्छा। Thank you so much for your time and thank you so much Alankrita for your look।